हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग हर माँ के मन में रहता है कि उनका होने वाला बच्चा गोरा ही हो। स्पेशली हम इंडियन मॉमी के मन में ये बात तो हमेशा रहता है कि उनका होने वाला बच्चा गोरा ही पैदा हो। और ये बात सिर्फ आजकल के माँओं के मन में नहीं बल्कि ये सदियों से चली आ रहा है। अगर हम बात करें बेबी के बारे में या फिर अपने बच्चे के बारे में, अपना बच्चा चाहे गोरा हो या फिर काला हो या फिर छोटा हो या फिर लंबा हो, हमें बहुत ही प्यारा होता है और बेबी भी हमें बहुत ही प्यार करता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि हमारा बेबी स्वस्थ होना चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए, यानी कि वो फिजिकली और मेंटली एक्टिव भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए, यानी कि उसका सब अंग और अवयव काम करना चाहिए और उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होना चाहिए। बेबी का फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होना उसका गोरा होने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बात करें बेबी का स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर या फिर हाइट या फिर कुछ और सब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बेबी का जीन्स में या फिर गुणसूत्र में उसका पिता का गुणसूत्र या फिर जीन्स का मात्रा अधिक रहता है तो बेबी उसके पिता के तरह ही लगता है। लेकिन अगर बेबी के गुणसूत्र या फिर जीन में माँ का ज़्यादा अंश रहता है तो बेबी माँ के तरह लगता है, यानी कि उसका स्किन कलर या फिर हेयर कलर या फिर हाइट या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने माँ से ही मिलता जुलता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बेबी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके माता या फिर पिता से ना मिलकर उसके नाना, नानी, दादा, दादी या फिर परदादा, परदादी या फिर परनाना, परनानी से मिलता जुलता हो। यानी कि बेबी का स्किन कलर या फिर हेयर कलर या फिर आईज का कलर उसके नाना, नानी, दादा, दादी या फिर परदादा, परदादी से भी आ सकता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बेबी का जो स्किन कलर, आई कलर या फिर हेयर कलर या फिर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पिता और माता की तरह भी हो सकता है, यानी कि मिक्स भी हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि बेबी का जो स्किन कलर होता है, हेयर कलर होता है, आई कलर होता है, हाइट होता है और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो टोटली जेनेटिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, यानी कि बेबी के गुणसूत्र के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी हम गोरे रंग के लिए क्रेजी होते हैं। क्या गोरा रंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जो भी लोग गोरे होते हैं उनके स्किन में मेलानिन कम होता है, लेकिन जो लोग सांवले होते हैं या फिर काले होते हैं उनके स्किन में मेलानिन अधिक मात्रा में होता है। और ये जो मेलानिन होता है हमारे स्किन में वो हमको सन रेज से प्रोटेक्शन दिलाता है। तो जो भी लोग ज़्यादा सांवले होते हैं या फिर काले होते हैं उनको स्किन कैंसर होने का चांस बहुत कम रहता है। लेकिन जो लोग गोरे होते हैं उनके स्किन में मेलानिन कम होने के वजह से अगर वो ज़्यादा समय सन के एक्सपोजर में आएंगे तो उनको स्किन कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है और उनका स्किन भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सो इसीलिए गोरा होना इतना भी फायदेमंद नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हर माँ के मन में ये इच्छा रहता है कि उनका बेबी गोरा हो। ना ही उनके माँ के मन में बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स में भी ये इच्छा रहता है कि उनका होने वाला बच्चा गोरा ही हो। इसलिए वो माँ को केसर खाने को बोलते हैं, घी खाने को बोलते हैं, दूध खाने को बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, ऐसे कई तरह की चीज़ें खाने को बोलते हैं। ये सारे चीज़ आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं क्योंकि ये सारे चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट होता है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी होता है जो कि आपके प्रेगनेंसी को हेल्दी रखता है। लेकिन बेबी को गोरा करने के चक्कर में आपको ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि जितना लेना चाहिए होता है उतना ही अमाउंट में लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार होने वाले माएँ ये सोचते हैं कि ये सारे चीज़ ज़्यादा लेने से उनका बच्चा गोरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि अगर आप प्रेगनेंसी में केसर खाएंगे या फिर घी ज़्यादा खाएंगे या फिर दूध ज़्यादा खाएंगे या फिर फल खाएंगे या फिर ड्राई फ्रूट्स खाएंगे या फिर कोकोनट वाटर पिएंगे तो आपका बेबी गोरा हो जाएगा। क्योंकि बेबी का गोरा होना या फिर उसका स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये सारे आपके जेनेटिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, यानी कि आपके जीन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। सिर्फ आपके नहीं बल्कि आपके हस्बैंड के जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें बेबी के लंबाई के बारे में तो कुछ एक्सरसाइज करने से बेबी का लंबाई थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी बेबी का जो हाइट होता है या फिर पर्सन का जो लंबाई होता है वो गुणसूत्र से ही प्रभावित होता है। लेकिन कुछ स्टडीज ऐसे दावे करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में आप ऑरेंज या फिर सिट्रस जैसे फ्रूट्स या फिर विटामिन सी ज़्यादा लेंगे तो विटामिन सी जनरली एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को अधिक करता है। और कोलेजन प्रोडक्शन अगर अधिक होता है तो ये आपके बेबी के स्किन के कलर को इम्प्रूव कर सकता है।
इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप विटामिन सी से भरपूर फूड्स ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।